गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज धूम धड़ाके का त्योहार है जैसे आप लोग जानते हैं, और बहुत से लोग दीपावली की तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, दैट इज गुड, ठीक है। बट आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को आप लीजिए और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां देखिए, हमारे यहां सुपर टेट प्राइमरी और सी टेट के जो क्लासेज रन कर रही हैं, एडमिशन इसमें चल रहे हैं। इसको बी करेक्ट, ये कौन सा सही है और बेहतरीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मच होगा, वेरी होगा, टू मच होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए, समझिए। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छे से क्लासेज हैं और इसको हम आसानी से समझ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, मच होगा, वेरी होगा, टू मच होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बेटा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, मच, वेरी। अब यहां मच होगा, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान देगा, एक बड़ा कंफ्यूज करता है कभी कभी, मच और वेरी। ध्यान देगा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है मच और वेरी। ध्यान देगा, इसमें मीनिंग सेम हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा? मीनिंग सेम हो जाती है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे जब हम टू का यूज करेंगे, कब मच का यूज करेंगे? तो चलिए कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इसका आंसर बताएंगे। दिस इज अ कंफ्यूजिंग आइडिया, मच होगा, वेरी होगा या टू मच होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो गाइज आज इसमें से सारे जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि उस क्वेश्चन पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस क्वेश्चन से इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिए, दिस इज अ कंफ्यूजिंग आइडिया, अब मच होगा, वेरी होगा, टू मच होगा। तो देखिए बेटा, यहां वेरी हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा बेटा? वेरी हो जाएगा, ठीक है। यहां जो अभी मैंने इस पे बताया था, यहां हो जाएगा मच। क्या हो जाएगा? मच। और दूसरे वाले में अभी जो दूसरा क्वेश्चन था, यहां क्या जाएगा बेटा? वेरी आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? वेरी आ जाएगा। तो हम कैसे समझें? तो वेरी और मच का एक बार कॉपी और पेन आप उठाइए और बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आज के बाद ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं समझा रहा हूं, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, इफ टॉकिंग अबाउट, जान लीजिएगा, इधर हम याद करते हैं वेरी, क्या यूज करते हैं? इधर हमने वेरी कर लिया और इस साइड हमने क्या कर लिया? मच। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हम इसको कैसे करते हैं, वेरी और मच। तो यहां देख लेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेरी और मच। तो देखिए, किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, यू ऑल नो, सभी लोग जानते हैं किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक होता है बेटा पीडीए, क्या होता है बेटा? पीडीए। एक होता है बेटा सीडीए और एक होता है बेटा एसडीए। इफ टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो जैसे अगर हम कहते हैं, एक है बेटा बिग, क्या है? बिग, और एक है बिगर। बिगेस्ट। इफ टॉकिंग अबाउट बिग है, बिगर है और बिगेस्ट है। तो ध्यान देगा, एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है।
तो ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, ये लोग आप लोग जानते हैं। और यहां देखिए बेटा, ये सुपरलेटिव है, ये पीडीए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर हम यहां बात करते हैं तो पहले समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बेरी जो यूज होता है बेटा ये एडवर्ब है, मच भी क्या बेटा ये एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं बेटा, एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए बेरी आता है, बहुत साधारण तरीके से देखिएगा, बेरी आता है, कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिया है। देखिए कितना अच्छा सा बंटवारा कर लेते हैं। बेरी कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा तो यहां बेरी आएगा। अब इसके खाते में क्या गया, मच कहता है कि मैं चला जाऊंगा सीडीए के साथ। सीडीए मतलब कोई कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव आएगी। देखिए बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं, एक एक चीजों को समझ जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो बेरी होगा, कोई कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो क्या आएगा बेटा, मच आएगा। क्या आएगा, मच आएगा। अब एक चीज देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम एग्जांपल देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, अब ये कहता है, बेरी कहता है अगर कोई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, अगर कोई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो बेरी आएगा। देखिए ध्यान देगा, अगर कोई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लिखा है उसके पहले लगाना है, क्या लगाना है, पहले लगाना है, तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा बेटा, वहां बेरी आएगा। मच का यूज नेवर, दुनिया में कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है। और यहां ये कह रहा है कि चलो ठीक है, तुमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेने वाले को ले लिया, तो अगर मच आता है, ध्यान दीजिएगा, मच आता है। अब एक एक चीजों को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मच आता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, अगर कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है मच आएगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा बंटवारा है। हम लोग बिना मतलब के किसी मोह माया में पड़े हैं, किसी मोह माया में पड़े हैं भैया, उन मोह माया को छोड़ के सीधा आ जाइए और बिल्कुल यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। यहां क्लियर कर लेंगे, हमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे और आई थिंक इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, इफ टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं तो बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये बेरी एक रिक्वेस्ट करता है कि अगर 5 वर्ब मुझे दे दीजिएगा, 5 वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये 5 एक्सेप्शन समझ लीजिए बेरी लेते हैं। कौन सा आता बेटा, अगर प्लीज्ड आता है, और क्या आता बेटा, टायर्ड आता है, और क्या आते बेटा, डिलाइटेड आता है। क्या आता बेटा, डिलाइटेड आता है। ठीक है, मैंने कहा बेरी है, प्लीज्ड है, टायर्ड है, डिलाइटेड है। मैंने कहा बेरी है, प्लीज्ड है, टायर्ड है और डिलाइटेड है। मैंने कहा बेरी है, प्लीज्ड है, टायर्ड है, डिलाइटेड है। ठीक है, बेरी है, प्लीज्ड है, टायर्ड है, डिलाइटेड है। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, प्लीज्ड है, बेरी है, टायर्ड है, डिलाइटेड है। ठीक है, ये वर्ड, और एक होता है बेटा लिमिटेड। क्या होता है बेटा, लिमिटेड। ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, वेरी, प्लीज, टायर्ड, डिलाइटेड और लिमिटेड। क्या बेटा, लिमिटेड। ये आते हैं, ये बेटा एक्सेप्शंस होते हैं। बाकी जितने भी वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं उनके साथ मच आता है। लेकिन ये 5, पांडुओं ने 5 गांव मांगा था और दुर्योधन ने दिया, महाभारत हो गया। और इसने 5 वर्ब मांगे, बेरी ने मांगे कि 5 वर्ब मुझे दे दो, उसने कहा ले जाओ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब मोह माया है बेटा, ध्यान देगा। अब देखिए बेटा, बहुत अच्छे तरह से ये बंटवारा हो रहा है, अब आप समझिएगा। ठीक है, अब ये कहता है बेरी, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मच है। तो अब यहां समझो, अभी एक एक एग्जांपल बताएंगे। कोई पॉजिटिव डिग्री
आएगी उसके साथ कभी भी मच नहीं आता, बेरी आता है। लेकिन अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा बेटा, मच आएगा, कभी भी बेरी नहीं आएगा। वर्ब में आईएनजी आएगा तो बेरी आएगा, कभी भी मच नहीं आएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो मच आएगा, लेकिन 5 वर्ब को छोड़कर। प्लीज्ड है, टायर्ड है, लिमिटेड है, ठीक है, डिलाइटेड है, ठीक है, इनके साथ। और एक और वर्ब है डिजेक्टेड, ध्यान देगा 5 होते हैं डिजेक्टेड। क्या बेटा, डिजेक्टेड। इन सभी के साथ, मैंने प्लीज, टायर्ड, डिलाइटेड, डिजेक्टेड, नाराज होना, डिजेक्टेड, तो इन सभी के साथ आते हैं। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन ये रेज करता है, ध्यान देगा, ठीक है, एक कंफ्यूजन ये रेज करता है, बहुत क्लियरली देख लीजिएगा, ठीक है, एक कंफ्यूजन ये रेज करता है बेटा कि अब इन्होंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मैंने अभी बताया था 3 डिग्री होती है ना, इनका दोनों का तो बंटवारा हो गया। अब एसडीए मतलब सुपरलेटिव डिग्री किधर जाएगा? अब ये कहता है मैं तो भैया दोनों के साथ जाऊंगा। किसके साथ जाऊंगा बेटा? दोनों के साथ जाऊंगा। ये कहता है मैं दोनों के साथ जाऊंगा। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, इस बात को सभी लोग जानते हो। और ये कहता है मैं दोनों के साथ जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देगा, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देगा, कहता है मैं, बेरी कहता है मैं जो है थर्ड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो जो थर्ड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव होता है वो कहता है मैं बेरी के साथ भी जाऊंगा, मैं टीवीएस उसके साथ, मच के साथ भी जाऊंगा, दोनों चीजों के साथ। अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो मेरे साथ आर्टिकल द रहेगा, फिर हम बेरी यूज करेंगे और फिर यहां एसडीए आएगा, ध्यान देगा। इसका मतलब यह होगा बेटा, मतलब कोई सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले बेरी भी आ सकता है, लेकिन बेरी आएगा तो द पहले होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? टीबीएस। टीबीएस की बाइक यूज करते हो, जानते हो बेटा, टीबीएस की बाइक यूज करते हो। द बेरी, इसका मतलब टीबीएस से क्या होगा बेटा? आर्टिकल द। बी से क्या हुआ बेटा? बेरी। और यस से सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले बेरी भी आ सकता है, लेकिन किस रूप में आ सकता है बेटा? टीबीएस के रूप में। क्या होगा बेटा? टीबीएस। अभी क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां कहा, अगर ये कहता है कि मेरे साथ मच भी आ सकता है, तो पहले मच आएगा, फिर मच आएगा, फिर आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा बेटा? आर्टिकल द आएगा, फिर एसडीए आएगा। क्या बेटा? एसडीए आएगा। तो यहां देखेंगे बेटा एमटीएस। क्या होगा बेटा? एमटीएस। ये हो जाएगा बेटा एमटीएस। ठीक है, तो इसका मतलब जान सके बेटा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल पे ले चल रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल देखिएगा, एक एक चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए बेटा, आई वाज। अब अगर हम ये सरप्राइज्ड है बेटा, ये क्या बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या है बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म में अगर मैंने कहा प्लीज्ड हो, क्या बेटा? प्लीज्ड हो, डिलाइटेड हो, क्या बेटा? डिलाइटेड हो, डिजेक्टेड हो, क्या बेटा? डिजेक्टेड हो, टायर्ड हो, ठीक है, या लिमिटेड हो, क्या बेटा? लिमिटेड हो, इनके साथ हम यूज करते हैं क्या बेटा? मच का, बेरी का यूज करते हैं। बाकी कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा उसके साथ हम मच यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरप्राइज्ड है, इनमें से नहीं है, तो इसका मतलब यहां मच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए बेटा, बिल्कुल अगला आप लोग देखिए। दिस इज अ मच कंफ्यूजिंग आइडिया, दिस इज अ मच कंफ्यूजिंग आइडिया हो जाएगा बेटा, ध्यान देगा, ठीक है। बेरी होगा, तो ये वर्ब में आईएनजी दिया है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा बेटा? यहां बेरी हो जाएगा। और टू मच कभी आता है तो बेटा नाउन के साथ आता है, यहां नाउन है ही नहीं है ये, ठीक है, ये चीजें एडजेक्टिव है। तो क्लियर हो गया बेटा। एक चीज देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट है, दैट मैन वाज
टायर्ड एट दैट टाइम, वह व्यक्ति उस समय बहुत थक गया था। तो मच होगा या वेरी होगा? तो जल्दी जल्दी गाइस आंसर दीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा ध्यान देगा। तो यहां देखिए बेटा बहुत अच्छा सा है, तो यहां टायर्ड है, वो 5 ओवर में आते हैं टायर्ड, तो एक्सेप्शनल है, यहां क्या हो जाएगा बेटा? वेरी टायर्ड। क्या हो जाएगा बेटा? वेरी टायर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत अच्छा सा है। ही इज स्टिल ऑन बेड होगा, इन बेड होगा, इन द बेड होगा, ऑन द बेड होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ही इज स्टिल ऑन बेड होगा, इन बेड होगा, इन द बेड होगा, और ऑन द बेड होगा। गाइस बिल्कुल देख लीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक चीज देखेगा, यहां इन बेड होगा, ध्यान देगा। अगर हम ये कहते हैं बेटा, ध्यान देगा, इन बेड होगा, अब बच्चों के मन में इन द बेड होगा, ऑन द बेड होगा, तो देखिए एक होता है बेटा रेस्टिंग मूड में। क्या होता है बेटा? रेस्टिंग। अगर रेस्टिंग मूड में कोई होता है, रेस्टिंग मूड, इसका मतलब स्लीपिंग स्टेज। क्या होता है बेटा? स्लीपिंग स्टेज। स्लीपिंग स्टेज के लिए हम क्या, स्टेज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? इन। और अगर हम सिटिंग मूड के लिए, देखिए ध्यान देगा, ये चीजें आप समझ लीजिएगा, सिटिंग या स्टैंडिंग, ध्यान देगा, सिटिंग या स्टैंडिंग मूड होती है, तो वो उस मूड के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? ऑन लगाते हैं। तो इसका मतलब है ही इज स्टिल। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, बेड पे होता है तो ये सेंस होता है रेस्ट कर रहा है, बीमार है, अभी भी बेस्ट है, तो आराम फरमाने रेस्टिंग मूड में है। अगर वो रेस्टिंग मूड में है तो ऑन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर हम ये कह सकते हैं, ये दोनों तो चले गए, अब बच्चों के मन में ये आ रहा है कि इन द बेड क्यों नहीं हुआ। कुछ बच्चे बता भी रहे हैं ऐसा नहीं है, इन द बेड क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे का रीजन ये है, बहुत प्यारा सा समझ लीजिएगा। क्या रीजन है उसके पीछे का? ये है कि अगर एक होता है जो चीज बनती है, मैंने कहा था पर्पज होता है, और पर्पज बहुत बार बताया बेटा आप लोगों को, पर्पज में एक होता है बेटा प्राइमरी पर्पज। क्या होता है बेटा? प्राइमरी पर्पज। क्या होता है बेटा? प्राइमरी पर्पज। और एक होता है बेटा सेकेंडरी पर्पज। क्या होता है बेटा? सेकेंडरी पर्पज। यहां देखिए बेटा, एक प्राइमरी पर्पज होता है, एक सेकेंडरी पर्पज होता है। ठीक है, वन इज अ प्राइमरी पर्पज एंड अनदर इज अ सेकेंडरी पर्पज। अगर हम प्राइमरी पर्पज या सेकेंडरी पर्पज की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज की बात करते हैं तो बहुत क्लियरली हम बता दें। ठीक है, प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज अगर हम बात करते हैं तो क्लियरली देखिएगा, ये ही इज स्टिल ऑन बेड होगा, इन बेड होगा, इन। तो प्राइमरी पर्पज कोई चीज, जैसे हॉस्पिटल स्कूल क्यों बनाई जाती है? हॉस्पिटल स्कूल बनाया जाता है पढ़ने के लिए, कोई पढ़ाने के लिए जा रहा है तो प्राइमरी पर्पज है। ठीक है, तो वहां के लिए आर्टिकल द हम यूज करते नहीं है। अगर ये बच्चा ध्यान देगा, ये जैसे ही इज स्टिल, तो यहां देखिए बेटा बेड, बेड रेस्ट करने के लिए तो रेस्ट ही कर रहा है, प्राइमरी पर्पज है, तो यहां आर्टिकल द नहीं आएगा, यहां क्या हो जाएगा? इन बेड। बहुत बार ये बताया हूं, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड इज स्टिल प्लेइंग। देखिए अब यहां क्या होगा बेटा? ऑन बेड होगा, इन बेड होगा, इन द बेड होगा, ऑन द बेड। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा सा आंसर भी होगा इसका। देखिए प्लेइंग कर रहा है तो प्लेइंग किस मूड में होगा? रेस्टिंग मूड में होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? सिटिंग मूड में होगा या स्टैंडिंग मूड में होगा? तो
तो इसके लिए ऑन लगता है। क्या लगता है बेटा? ऑन लगता है। तो यहां इन बेड इन द बेड नहीं होगा। अब एक चीज देखिए, या ऑन बेड होगा या ऑन द बेड होगा। अब इस बेड का क्या यूज हो रहा है बेटा? सेकेंडरी पर्पज। क्या हो रहा है बेटा? ये सेकेंडरी पर्पज हो रहा है। अगर ये सेकेंडरी पर्पज होता है तो उसके साथ आर्टिकल द लग जाता है, तो ऑन द बेड होगा। बहुत बार बताया हूं, इसको समझ लीजिए, कहीं से भी कुछ किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, जैसे मंदिर, अगर हम ही गोज टू टेम्पल डेली टू वर्शिप लॉर्ड रामा, वो भगवान राम की पूजा करने के लिए डेली मंदिर जाता है। तो मंदिर जाता है क्यों? मंदिर का पर्पज क्या है? मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? पूजा करने के लिए। पूजा करने जा रहा है तो आर्टिकल द नहीं आएगा। अगर हम कहते हैं द मिलिटेंट्स इंटर द टेम्पल एंड किल द प्रीस्ट, तो देखिए जो आतंकवादी मंदिर में घुसे और पुजारी को ले बीते, मार डाले, तो यहां वो पूजा करने नहीं आए थे, किसी और पर्पज से आए थे। सेकेंडरी पर्पज के साथ आर्टिकल द यूज होते हैं। मैंने बहुत बताए हैं बेटा, ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द क्राइज ऑफ वल्चर। ठीक है, द क्राइज ऑफ वल्चर क्या बेटा? गिब्बर होता है, लाफ होता है, स्क्रीम होता है, क्या होता है बेटा? ट्रम्पेट होता है, क्या होता है बेटा? द क्राइज ऑफ, ठीक है, द क्राइज ऑफ वल्चर। तो जल्दी से बोलिए, देखिए ध्यान देगा क्या होगा, जल्दी से गाइज इसका आंसर बताइए आप। चलिए बताइए, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। द क्राइज ऑफ वल्चर, गिब्बर, ठीक है, स्क्रीम होगा, लाफ और ट्रम्पेट तो होते नहीं है। नहीं, देखिए बेटा, ग्रुप ऑफ स्टार इज, क्या कहते हैं बेटा? से ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान देगा बहुत अच्छे से। देखिए, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, कह रहा है कॉन्स्टलेशन होता है, क्लस्टर होता है, गैलेक्सी होता है। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं आकाश में, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान देगा, फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है? गाइज हमेशा बताया हूं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब। यहां ये वर्ब है स्पीक्स, यहां देखिए बेटा बहुत अच्छा सा वर्ब है, यहां स्पीक्स है, यहां स्टॉप्ड है, यहां स्टॉप्ड है, यहां फ्लाइंग है। फाइंड आउट ट्रांजिटिव वर्ब। She speaks clearly. The driver stopped the train. The driver stopped suddenly. Birds are flying in the sky. तो देखिए, एक चीज मैंने बताया था, अगर जिस, वाट और हुम, ये मैंने बताया था बेटा, जिस सेंटेंस में वाट और हुम लगा के क्वेश्चन कर दो, ठीक है, जो भी आंसर अगर मिल गया, आंसर अगर मिला, तो आंसर क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। अगर आंसर मिला तो ये जो वर्ब होगा ना, यहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या बेटा? ट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं मिला, अगर वाट और हुम का रिप्लाई नो आंसर, नो आंसर, तो इनट्रांजिटिव होगा। तो वाट, सी स्पीक्स क्लियरली, आंसर नहीं मिल रहा है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, व्हाट द ड्राइवर स्टॉप्ड, आंसर क्या मिला? द ट्रेन। इसका मतलब ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या बेटा? ट्रांजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, ध्यान देगा,
यहां देखिए ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, ऑनेस्ट मैन जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमेशा ट्रूथ बोलते हैं। तो ए होगा, एन होगा, द होगा या नन होगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी देखिए क्या होगा। इन चारों में से ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन आर्टिकल ए होगा, एन होगा, द होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल देख लीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए बेटा ध्यान देगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और देखेंगे बहुत आसानी से आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां देखिए बेटा ध्यान देगा, यहां देखिए ये जो होता है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या बेटा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी। क्या हो जाएगा बेटा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान देगा, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। बॉडी का एडजेक्टिव क्या होगा बेटा? ध्यान देगा, बॉडी जो है ये नाउन है और इस नाउन को हमें एडजेक्टिव बनाना है। इसको हमें क्या करना बेटा? एडजेक्टिव बनाना है। तो ये कौन सा वर्ड होगा? कारपोरल होगा, बॉडली होगा, बॉडली होगा या बॉडली होगा। तो इन चारों में से विच वन बी द करेक्ट आंसर, इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो जल्दी जल्दी गाइस आंसर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? कारपोरल, बॉड कर रहा है, बोल्डली, बॉडली या बॉडी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी गाइस आंसर इसका बताएं क्या होगा। तो देखिए जब किसी भी नाउन में क्या करते बेटा? नाउन में यल वाई जुड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बेटा? और यहां देखिए बॉडी है। क्या बेटा? बॉडी है और यहां यल वाई जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? बॉडली बन जाएगा। क्या बेटा? बॉडली। जब हम किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वाई होता है, यहां कुछ भी सफिक्स जुड़ता है तो वाई कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आई में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखिए, जरूर रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान देगा, बी अपोज द पॉलिसी ऑफ योर। चलिए बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बी अपोज द पॉलिसी ऑफ योर्स। अगेंस्ट होगा, फॉर होगा, टू होगा, अबाउट होगा। बी अपोज द पॉलिसी ऑफ योर्स। चलिए ठीक है, अब यहां देखिए अपोज। अब कुछ बच्चों को अंगेस्ट लगेगा, बेटा अंगेस्ट नहीं होगा, अपोज और अंगेस्ट ये दोनों एक वर्ड हो जाएंगे तो इसलिए अंगेस्ट नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में नॉट और नॉट नहीं आ सकते हैं। तो अपोज फॉर होगा, द पॉलिसी अपोज टू, यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? टू होगा, ऑप्शन टू होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम ओवरकम हंगर। आई एम ओवरकम तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, आई एम ओवरकम
बाई हैंगर होगा, ओवर होगा, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे लग रहा है, ठीक है। ओवर का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, तो या उसको मिडअप कर लेना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यह है कि देख लीजिए जो भी है, इस क्वेश्चन को बाद में हम डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, थोड़ा सा लग रहा है। यू आर क्विक सॉल्विंग सम्स, क्विक इन सॉल्विंग होगा, क्विक एट होगा, ध्यान देगा, क्विक इन होगा, क्विक एट होगा, क्विक ऑन होगा, क्विक बाई होगा। तो गाइस जल्दी जल्दी देख लीजिए आंसर क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा, क्विक, देखिए बेटा ध्यान देगा, क्विक इन होगा, क्विक एट होगा, क्विक बाई होगा। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें किसी प्रकार की कुछ किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, क्विक एट, क्विक इन सॉल्विंग सम्स, तो क्विक एट होगा, क्विक इन होगा, तो क्विक इन क्विक एट। तो चलिए बेटा ऐसे का क्वेश्चन कमेंट करके भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलिए इसका, हाँ ठीक है, तो देखिए क्विक इन क्विक एट, देखिए बेटा अगर हम कहते हैं एक चीज होता है बेटा गुड और बैड, इसके साथ हमेशा एट आता है जब हम एस टी एच दिया हो, लेकिन अडेप्ट वगैरह होता है तो क्विक इन होगा, क्विक एट होगा, क्विक एट। तो ठीक है आगे देखिए, योर फ्रेंड इज, ठीक है, इन अ टेम्पर होगा, इन द टेम्पर होगा, इन द, ठीक है। तो ये देखिए बेटा बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान देगा बेटा, ये आगे चल के देखेंगे, बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ध्यान देगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा ध्यान देगा, ठीक है बेटा। तो यहां देखिए इन टेम्पर होता है, इन टेम्पर नहीं होता है, क्या होता है बेटा, इन टेम्पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सी इज, अब सी के बाद इज दिया है, सी इज, इन अ फिक्स होगा, इन द फिक्स होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी गाइस आंसर बताइए। सी इज, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिएगा, सी इज फिक्स होगा। देखिए सी इज अगर हम कहते हैं इन अ फिक्स होता है, इन अ फिक्स होता है, इन अ हरी होता है, इन अ लो आइस होता है, इन अ लो या हाई वाइस होता है, इन अ लो या हाई वाइस होता है, तो इनके साथ ए आते हैं, लेकिन इन टेम्पर होता है, क्या होता है बेटा, इन टेम्पर होता है, इन अ टेम्पर नहीं होता है। तो यहां क्या जाएगा बेटा, इन अ फिक्स, ये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लास टीचर नेम्ड मोहन एज द मॉनिटर, हाँ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब अगर हम कहते हैं द क्लास टीचर नेम्ड मोहन एज द मॉनिटर, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा, मॉनिटर आएगा, ये जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है यहां करना है, यहां बताना है, यहां क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां क्या आएगा। द क्लास टीचर नेम्ड मोहन एज द मॉनिटर, नो इंप्रूवमेंट आएगा, मॉनिटर आएगा, एज अ मॉनिटर आएगा, द मॉनिटर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा।
तो यहां देखिए बेटा, एक चीज देखेगा, यहां क्या आएगा, केवल मॉनिटर आएगा। हालांकि बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा ऑप्शन, लेकिन आंसर बी होगा। उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहां देखिए बेटा, अगर ये वर्ब आते हैं, क्या आता है बेटा, अपॉइंट आता है। क्या आता है बेटा, अपॉइंट। इसको समझिएगा, अपॉइंट आता है, इलेक्ट आता है, नेम्ड आता है, नेम आता है, इलेक्ट। ठीक है, यहां कॉल आता है, थिंक आता है। मैंने कहा अपॉइंट, इलेक्ट आता है, नेम आता है, कॉल आता है, थिंक आता है। ठीक है, अगर ये वर्ब है, ये क्या है बेटा, ये वर्ब आए, इन वर्ब के बाद अगर एज आता है, ये भी गलत है। यहां आर्टिकल, इसके बाद ए एन द आए, ये भी गलत है। आगे यहां, हाँ एक बात और भी थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। इनके बाद एनपी दिया हो, क्या दिया बेटा, एनपी, नाउन या प्रोनाउन दिया हो। इन वर्ब अपॉइंट हो, इलेक्ट हो, नेम हो, कॉल हो, थिंक हो। तो देखिए, अगर ये वर्ब दिए गए हैं, इनके बाद कोई एनपी आया हो, यहां से एज जाएगा ही जाएगा, ए एन द भी जाएंगे। कहते हैं सनम हम तो डूब रहे हैं, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है, यहां देखिए बेटा, एग्जैक्टली देखेंगे, और कहीं किंतु परंतु नहीं है बेटा। यहां एज आएगा, ये भी जाएगा, इसके बाद ये उड़ेगा, ए एन द उड़ेगा। यहां क्या बेटा, नाउन। ये नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द भी नहीं आएगा, एज भी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देना होगा, वर्ब कौन है, पॉइंट है, इलेक्ट है, नेम है, कॉल है, थिंक है। ठीक है, ये चीजें देखिएगा बहुत। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब यहां देखिए बेटा, ये क्या है, द क्लास टीचर नेम्ड। नेम्ड आ गया है बेटा, ये चीजें देखिए, नेम्ड, नेम्ड ये वर्ब आ गया है। इसके बाद मोहन दिया है, मोहन एनपी दिया है। क्या बेटा, एनपी, नाउन या प्रोनाउन, यहां कुछ भी दिया हो। इसके बाद आगे मैंने कहा एज तो जाएगा और आर्टिकल भी जाएगा, केवल नाउन बचेगा। जब ये दोनों उड़ जाएंगे, बचेगा क्या बेटा, मॉनिटर। तो बच्चों को ये देखिए बेटा, बहुत एज द मॉनिटर लगता है बहुत अच्छा बोलने में, तो यहां आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। एग्जैक्टली देख लीजिए, कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अगला देखिए, आई रिगार्ड हिम एज अ माई एल्डर ब्रदर। और रिगार्ड के बाद हमने अभी बताया था बेटा, रिगार्ड के बाद ध्यान दीजिएगा, रिगार्ड, अगर रिगार्ड दिया है तो रिगार्ड के बाद, ठीक है, एज आता है, रिगार्ड हो। और एक है बेटा कंसीडर। क्या होता है बेटा, कंसीडर। ठीक है, इनके बाद हम करते हैं बेटा, एज आते हैं, इनके बाद एज आता है। लेकिन किसी भी पजेसिव, किसी भी एज अ माई एल्डर ब्रदर, तो यहां ए का यूज नहीं होगा। ये बेटा दिया है, गलत है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, किसी भी पजेसिव जो रिलेशन बनाने वाले वर्ड्स हैं, माई, योर, हिज, हर, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पिछले दिन मैंने समझाया था, पिछले वाली क्लास में। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट अटेंड टू योर लेक्चर। आप होगा, इन होगा, एट होगा, टू होगा। गाइज, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। और बहुत बेहतरीन क्लास है, और आप ये देख लेंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ही इज नॉट अटेंटिव योर लेक्चर। आप होगा, इन होगा, एट होगा, टू होगा। अटेंटिव टू, ये फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेते हैं, टू। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ही इज नॉट असेम्ड। ही इज नॉट असेम्ड दिस, एट होगा, ऑन होगा, अबाउट होगा, बाई होगा।
असेम्ड ऑन दिस, असेम्ड एट, असेम्ड एट क्या हो जाएगा बेटा, यहां एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एट हो जाएगा। अगला देखिए, ऑलवेज फील फॉर द पुअर, फील ऑफ द पुअर, फील इन अबाउट, फील फॉर द पुअर, फील ऑफ द पुअर। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिएगा और इसका कमेंट करके आप बता दीजिएगा, इसका कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसका कमेंट करके बताइएगा, आप आंसर में नहीं बताऊंगा, इसका बता दीजिएगा, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। मिलते, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट यूट्यूब पे भी बताए हैं, उसमें भी बताया है, कंसेप्ट बहुत बताए हैं, ठीक है, और कंसेप्ट बहुत सारे हमने आपको बताए हैं, तो देख लेंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो एक चीज रहेगा, देखिए तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए, आप जहां भी प्रॉब्लम होती है आप हम लोगों से जरूर बताएं और उसको जरूर दूर करेंगे बेटा, जरूर दूर करेंगे, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो आइए समझिए, समझिए, एक एक चीजों को आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।